हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इन फिगर 6.38 यानी कि ये जो फिगर है इसके अंदर ऑल्टीट्यूड एडी एंड सीई, ये ऑल्टीट्यूड एडी है। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये परपेंडिकुलर है इस साइड पर, साइड सीबी पर, एंड सीई, और सी भी ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड मीन्स ये भी परपेंडिकुलर है एबी पर। ओके, ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। तो ये ऑल्टीट्यूड और ये ऑल्टीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट पी पर काट रहे हैं। शो करके दिखाइए एईपी और सीडीपी सिमिलर हैं, और ऐसे ही सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके ही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो समझ आ गया कि एबीसी एक ट्राइंगल है और एडी परपेंडिकुलर है। ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ए से इस साइड पर, और सीई परपेंडिकुलर है सी से इस साइड एबी पर। ये दोनों परपेंडिकुलर से एक दूसरे को पॉइंट पी पर काट रहे हैं और हमको ये सारी चीज़ें प्रूफ करके दिखानी है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना रखा है जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए सब कुछ। अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो आपको दिखाना है वो है कि ट्राइंगल एईपी सिमिलर है ट्राइंगल सीडीपी के। पहली चीज आपको ये दिखानी, ठीक है। तो एईपी कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला, ठीक है। और सीडीपी कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्यों सिमिलर है देखते हैं। एईपी में ये एंगल और सीडीपी में ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो हम कहेंगे एंगल ए पी ई, ए पी यानी ये एंगल इक्वल है एंगल सी पी डी के। और आप रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा, ठीक है। उसके बाद एंगल ए ई पी यानी ये एंगल 90 डिग्री है, और एंगल सी डी पी यानी कि ये एंगल ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल ए ई पी इक्वल है एंगल सी डी पी के 90 डिग्री ईच। समझ में आया? तो दो एंगल इक्वल हो गए, इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के। एक तो ये वाला इसके इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल ई एंगल डी के इक्वल हो गया, बोथ 90 डिग्री। तो ए क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के। तो ए क्राइटेरिया हमने किया हुआ है, यानी कि दो एंगल दोनों के सेम है, इसलिए ये सिमिलर होंगे। अब सेकंड पार्ट पढ़ता हूं मैं, क्या है। ए बी डी सिमिलर टू सी बी, ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई। ए बी डी आप देखिए कहाँ है, ए बी डी। अगर आपके लिए मैं चाहूं तो यहाँ पे एक रफली भी बना सकता हूं, ए बी डी ये 90 है, और सी बी ई सी बी ई, ठीक है। रफली बना देते हैं आपके लिए जिससे आपको क्लियरली दिखेगा, सी बी ई जिसमें ये 90 है। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो देखिए दोनों में बी तो है ही, राइट। तो इसमें भी एंगल ए बी डी बी है, और इसमें भी एंगल बी है। तो दोनों ही सेम हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों के, राइट। ओके, ये तो हो गया। अब ये एंगल 90 डिग्री है इसमें, एंगल डी, और इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। तो दोनों 90 हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल सी ई बी के 90 डिग्री ईच, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब ए क्राइटेरिया लग के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो दो एंगल जैसे ही आपने इक्वल शो कर दिए तो आप ए क्राइटेरिया से उनको सिमिलर लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका भी देखिए, जहां इसका बी है वहीं इसका बी है, क्योंकि एंगल बी के बराबर है। फिर जहां डी है वहां पर ई है, डी ई। अगर डी एंड में है तो ई भी एंड में है,
और जो बची हुई वर्टेक्स है वो यहाँ है। ठीक है, तो वैसे तो गिवन ही है क्वेश्चन में, पर हमको पता होना चाहिए कि नाम ऐसे ही क्यों लिखा गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो पहले तो पार्ट देख लेते हैं क्या है। पार्ट है ट्राइंगल AEP सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल ADB के। तो AEP ये रहा, राइट, ये छोटा सा, और ADB ये रहा। ओके, तो मैं आपके लिए अलग से बना देता हूँ यहाँ पर AEP और ADB। आप NCERT भी लेकर बैठे ही हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए अलग से, आप भी पेपर में चाहे तो बना सकते हैं। AEP जिसमें E 90 डिग्री है और ADB जिसमें D 90 डिग्री है, राइट। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, और A दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे, पहले A की बात कर लेते हैं। तो एंगल PAE इक्वल है एंगल DAB के, क्योंकि ये कॉमन है, तो कॉमन है तो 100% इक्वल हुआ। और ये एंगल E इक्वल है इस एंगल D के, जिसको आप ADB भी कह सकते हैं। जब एंगल लिखते हैं तो जस्ट बीच का ये जो हमने वर्टेक्स लिया ये इंपॉर्टेंट होता है, 90 डिग्री। फिर से आप देखिए AA सेम आ गया और ये 90 डिग्री आ गए, तो फिर से AA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो सारे के सारे पार्ट इसके सेम ही हैं, राइट। और अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। और फोर्थ पार्ट है ट्राइंगल PDC सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल BEC के। मेन फिगर में देख लेते हैं क्या है, PDC BEC। ओके, सो PDC यानी ये वाला ट्राइंगल, और BEC यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो पहले मैं PDC रफली बना देता हूं जिससे कि समझ में आए। PDC ये रहा P, ये रहा D, ये रहा C, PDC। ठीक है, तो ये PDC हो गया। एक बार दिखाते हैं आपको, ये वाला है PDC। तो ये मैंने अपने लिए, जिससे मुझे क्लियरली दिखे, मैंने अलग से यहाँ पे छोटा सा बना लिया। और ऐसे ही अगला है BEC। तो BEC कौन सा है, BEC में ये 90 डिग्री है E, ये B है और ये C है। एक बार दिखा देते हैं आपको, देखिए BEC। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, अब सिमिलैरिटी, तो दोनों में C कॉमन है, तो हम कहेंगे एंगल PCD बराबर है एंगल ECB के। दोनों में C कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा कॉमन। कॉमन होने की वजह से ये एंगल इक्वल है, ये भी C है, ये भी C है। और फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे एंगल CDP इक्वल एंगल CEB के, बोथ आर 90 डिग्री ईच। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और क्राइटेरिया है फिर से वही एंगल क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया। ठीक है, AA लिखना काफ़ी है। आई होप आपको समझ आए सारे पार्ट, तो इसको कॉपी में करिए अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी NCERT में भी देख लीजिए, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, स्टेटमेंट है। तो क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। E एक पॉइंट है साइड AD पर जिसको आगे बढ़ाया गया है, और ये साइड है किसकी, पैरेललोग्राम ABCD की। तो जैसे मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम बना रखा है ABCD, इसमें मैंने AD को आगे बढ़ाना है,
तो मैंने इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दिया और तब यहाँ पर एक पॉइंट ई है। यही मतलब है इसका कि AD को आगे प्रोड्यूस किया गया है और उस पर पॉइंट ई है। ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट्स CD। अब BE क्या हुआ, ये BE हो गया, तो BE CD को काट रहा है। ये BE बना दिया। कहाँ पे काट रहा है, BE इंटरसेक्ट CD एट F पर काट रहा है। तो शो कीजिए ट्राइंगल ABE। अब ABE तो आपको दिख ही रहा होगा, वो सिमिलर है CFB के सिमिलर शो करना है ABE को। तो टू प्रूव है कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। तो शुरुआत करते हैं, ऐसा कैसे होगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको यहां पर एक Z शेप दिख रही है और ये तो पक्का है कि DE पैरेलल है BC के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, तो पक्की बात है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो हमने कहा, प्रूफ कर रहे हैं यहां पर, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। सबसे पहली बात तो यह है कि ये वाला जो एंगल है, इसकी नेमिंग ऐसे कर दें क्या, 1, और इसको मैं कह देता हूं 2। ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, या पूरा लिख दीजिए ऑल्टरनेटिव। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम उन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स उसको लिख दीजिए। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, राइट। अब देखिए, एक और Z मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला Z, इधर C है, F है, B है, A, तो ये भी Z बन रहा है और 100% ये भी पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल लेट अस से 3, ये एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ये वाला जो ट्राइंगल है, यानी कि ABE, इसका एंगल 4, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है CFB, उसके एंगल 3 के बराबर होगा। फिर से अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अब AA क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। बड़ा वाला ट्राइंगल, देखो बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल छोटे वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर था, और बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल छोटे वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर था। तो हम कहेंगे देयरफॉर दोनों ट्राइंगल जो हैं दे आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरियन। ओके, तो ये भी हो गया। और अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 6.39, यानी इस फिगर में ABC एंड AMP आर 2 राइट ट्राइंगल्स। तो देखते हैं, ABC और AMP 2 राइट ट्राइंगल्स हैं। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ABC एक ट्राइंगल है और AMP एक ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ABC सिमिलर टू AMP, वो तो हो ही जाएगा, और फिर ये रेशियो भी करके दिखाइए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पहले ही डायग्राम बना रखा है ABC और AMP। तो जो मुझे शो करना है, पहली बात है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP में क्या क्या सेम है। तो ABC में एंगल जो B है, एंगल ABC, वो इक्वल है एंगल AMP के। अगर आपको अलग अलग बना के दिखाऊं तो ये ABC है और ये AMP है। तो एंगल ABC एंगल AMP के बराबर है 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है, गिवन है, दोनों राइट एंगल पे है। ठीक है। और फिर दोनों में ही एंगल A आ रहा है, तो हम कहेंगे एंगल CAB MAP के बराबर है। क्यों है जी ये बराबर? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ही आपके कॉमन एंगल्स हैं, इसलिए बराबर है।
तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, ए क्राइटेरियन, तो प्रूफ कर दिया। सेकेंड चीज जो आपको प्रूफ करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है सी ए अपॉन पी ए बराबर है बी सी अपॉन एम पी के। तो अब देखिए ये तो बड़ा ऑब्वियस है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन ए एम, ए सी अपॉन पी ए, दिख ही रहा है ना, ए सी अपॉन पी ए, और बी सी अपॉन एम पी, वो तो होने ही चाहिए बराबर। तो ये कैसे आप कहेंगे कि ये इक्वल है? इसका एक बड़ा सीधा सा रीज़न है, वो ये है कि ये रेशियो हैं ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियो हैं, यानी कि ए सी अपॉन पी ए, बी सी अपॉन एम पी। अब यहां से समझ नहीं आएगा, पर ये नाम से आपको समझ में आएगा। ए सी यानी पहला तीसरा, ए पी यानी पहला तीसरा, उनका रेशियो बी सी अपॉन एम पी के बराबर है। हाँ ऑब्वियसली ए बी अपॉन ए एम के भी बराबर है, पर वो तो पूछा ही नहीं है, तो जितना पूछा है उतना ही करना है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपके तीन क्वेश्चंस इस वीडियो के। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में। थैंक यू।